Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students. Today we will discuss the topic sources of organic compounds. Sources of organic compound पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस जो ये वास्ट रिजर्वायर्स हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं. ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कोल. Coal is a blackish complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen along with small amount of nitrogen and sulfur. Then how coal is formed? Coal is formed from the remains of trees buried inside earth crust 500 million years ago आप कह सकते हैं. ठीक है, और ये बनता कैसे है? By bacterial and chemical reactions on wood. Then it is converted into peat. एंड द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कूल. तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो कोल बनता है. देन अगर हम इसको रिएक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमारे पास है वुड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ की फॉर्म में है. इसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होगा. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पीट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट. देन in the presence of pressure it is converted into bituminous coal. Then in the presence of pressure it is converted to anthracite. यानी ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कोल की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है यूजेस ऑफ कोल, यानी कोल को हम किस किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो कोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल के तौर पर यूज़ हो सकता है. और जब हम इसको सब्जेक्ट करते हैं कार्बोनाइजेशन में तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें दे सकता है. ठीक है, कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि कोल को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल या इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. इसके नतीजे में हमारे पास जो फ्रैक्शंस आएंगी स्टूडेंट्स वो हैं कोक, कोल तार और कोल गैस. ठीक है, अब ये जो है कोक को हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मतलब ब्लैकिश कार्बन होता है. और कोल तार और कोल गैस जो है तीन इनमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. ठीक है, अब कोल तार से हम नेक्स्ट जो है काफ़ी फ्रैक्शंस ऑब्टेन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. देन हमारे पास है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कोल रिजर्वायर्स इन पाकिस्तान, यानी हमारे यहाँ कोल रिजर्वायर्स कहाँ पे हैं. तो पाकिस्तान में हमारे पास 184 बिलियन टन्स हैं इसके कोल्स के रिजर्वायर. 80% तो हम यूज़ करते हैं टू बेक ब्रिक्स. और कोल इंडस्ट्री जो है वो इसमें इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में या हम इसको पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये कोल के साथ साथ हमने यूजेस भी आपको बता दिए हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो ट्राइंग कर रही है टू यूज़ कोल इनटू इंडस्ट्री. और किस तरह बाय सेटिंग पावर यूनिट्स. इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंध कोल अथॉरिटी की है और डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब बलूचिस्तान एंड NWFP आर वर्किंग ऑन इट. ठीक है, और ये कोल की यूटिलाइजेशन को एक्सपेंड करने के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं. देन हमारे पास है स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द नेचुरल गैस. दूसरा जो रिजर्वायर है या हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल है वो है क्या है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने आपको बताया था. द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन एंड इथेन. अब इसमें मीथेन जो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी 85% इसमें मीथेन होती है नेचुरल गैस में. और इसको हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, यानी मेन ये क्या है नेचुरल गैस ये है सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए. ठीक है, अब इसके यूजेज में क्या है, ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ पावर जनरेशन. इसको हम यूज़ कर सकते हैं सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में. फ्यूल की कंजप्शन या फ्यूल की प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं इसको. और फॉर हम डोमेस्टिक पर्पजेज़ यूज़ करते हैं.